हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी ट्यूब पर। जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेटेजी वीडियो में चर्चा किया था कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए 2 वीडियो लाया करूंगा। पहला आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ वीडियो होगा और दूसरा बिहार विशेष से जुड़ा हुआ वीडियो होगा। बिहार विशेष में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बिहार विशेष के ज्योग्राफी सेक्शन से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि हम लोगों की समझ, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और एक तरफ इतिहास पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है कुछ बच्चों को, और दूसरी तरफ अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा। फिर साथ साथ में हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को करते रहेंगे। आइए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बिहार का भूगोल ये हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज से, और इससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो बिहार के भूगोल में हम लोग किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें करने वाले हैं हम लोग, उसकी जानकारी ले लें, एक ओवरव्यू ले लें हम लोग, किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस पूरे टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग जो है बिहार के इतिहास पे चलेंगे। आइए देखते हैं। बिहार का भूगोल में पहला टॉपिक होगा हम लोगों का भौगोलिक संरचना या सामान्य परिचय, बिहार का सामान्य परिचय या बिहार का भौगोलिक संरचना। दूसरा टॉपिक होगा हमारा बिहार की मिट्टी। बिहार, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कौन कौन सा अवस्थिति वगैरह मैं सब बताऊंगा आपको। बिहार के मैप में हर चीज़ करके बताऊंगा, जिससे आपकी समझ ज़्यादा डेवलप हो सके। मैप मैं खुद अपने हैंड से करूंगा, अपने हाथों से करूंगा, और ये सबको करना चाहिए। मैपिंग सबको आना चाहिए, ताकि जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो आप मैप बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है हर जगह से। आइए, दूसरा टॉपिक हम लोग बिहार की मिट्टी पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा बिहार की जलवायु को पढ़ेंगे। पांचवा वन एवं पर्यावरण, खनिज संपदा, उसके बाद कृषि, उसके बाद उद्योग एवं निर्माण, वन्यजीव, जनसंख्या और परिवहन। ये कंप्लीट बिहार का वीडियो होगा प्रीलिम्स के लिए। इसके साथ साथ जब इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, बिहार के इस प्रीलिम्स के जो भी टॉपिक है, कुछ कुछ मेंस के भी टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है वो वहाँ से लेके प्रीलिम्स का जो लेवल है वहाँ तक कवर होगा बिहार की ज्योग्राफी में। ये सारे सेक्शन को कवर करने के बाद में हम लोग बिहार के इतिहास के टॉपिक को उठाएंगे। साथ ही जैसा कि हमने चर्चा किया है आपसे कि एक वीडियो और भी साथ साथ ही आएगा आप लोगों का, वो है आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ वीडियो आप लोगों के साथ आएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज अपने बिहार विशेष के ज्योग्राफी सेक्शन का पहला टॉपिक, बिहार के भौगोलिक संरचना और सामान्य परिचय से। बिहार का भौगोलिक संरचना और सामान्य परिचय की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले शब्द बिहार, यह नामकरण कैसे हुआ, किस प्रकार से यह बिहार बोला जाने लगा इस क्षेत्र को, तो इसको जान लेते हैं। यह जानकारी आवश्यक है, इसको जानना ज़रूरी है। जान लेते हैं हम लोग बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो बिहार का नाम बिहार, थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे हम लोग। पहले जान लेते हैं कि 810 ईस्वी के आसपास, जब राजा धर्मपाल, पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल का शासनकाल था, तो वह राजा जो थे बौद्ध धर्म को बहुत सारी छूट दिए, बहुत प्रचार प्रसार करवाए। वह खुद भी, राजा धर्मपाल जो थे, वह खुद भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो बौद्ध धर्म मानने वाले जब राजा ही होंगे तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ होगा, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म अपने चरम पे होगा। उसके शासनकाल में उन्होंने 810 ईस्वी में विक्रमशिला विहार की स्थापना की। विक्रमशिला विहार, विहार शब्द आपने सुना है। विहार, बौद्ध भिक्षु लोग जब इस जगह पे विहार करने आते थे, यानी भ्रमण करने आते थे, घूमने आते थे, और यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा लगता था उन लोगों को कि कुछ समय के लिए वे लोग यहाँ रुक जाते थे। यहाँ रुकने के क्रम में ऐसा हुआ कि यह 810 ईस्वी से 11वीं से 12वीं सदी आते आते
यह विहार शब्द इतना प्रयोग किया जाने लगा कि धीरे धीरे इस शब्द में बदलाव आ गया और यह विहार से बिहार बन गया और इस क्षेत्र का नाम बिहार कहा जाने लगा। इसके नामकरण की चर्चा हम लोग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं भौगोलिक अवस्थिति पे। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? बिहार की भौगोलिक अवस्थिति उत्तर पूर्वी भारत में है। भारत के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति क्या है बिहार की? तो उत्तर पूर्वी भारत है। यह है हमारा प्यारा भारत। छोटा सा हमने मैप बना के रखा है यहाँ पे। इसमें आप रेड स्केच पेन से देख रहे होंगे कि ये जो रेड स्केच पेन से मार्क किया हुआ है, इस जगह को, ये अवस्थिति है हमारे बिहार की। अब इसको यहाँ से समझेंगे, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। उत्तर और पूर्वी भारत, क्यों अवस्थिति को उत्तर और पूर्वी क्यों कहा जाने लगा? तो बहुत से ऐसे नए स्टूडेंट होंगे जिनको बताना ये आवश्यक है, क्योंकि वो कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि सर ये पूर्वी भारत क्यों नहीं कहेंगे, उत्तर पूर्वी भारत क्यों कहेंगे। तो इसको समझिए, जब हम भारत को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो निचला भाग साउथ यानी दक्षिण और ऊपर का भाग नॉर्थ यानी उत्तर होता है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में चला गया, उत्तरी भाग में जाता है, उत्तरी भाग में गया। और जब हम ऐसे ऐसे भारत को डिवाइड करते हैं, पूर्व और पश्चिम बीचों बीच काट देते हैं, तो इस वाले पार्ट में अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऐसे काट दिए भारत को और ऐसे भी काट दिए भारत को बीचों बीच हम लोग। तो क्या हुआ, ये नॉर्दर्न पार्ट में गया, सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट में गया और उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में गया, उत्तरी और पूर्वी भाग में। तो अवस्थिति क्या है भारत के संदर्भ में? तो ये भारत के संदर्भ में इसकी अवस्थिति उत्तर और पूर्वी है। अब आते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। बिहार के अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। अब इसको समझेंगे हम लोग। अक्षांशीय, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार को। 24 डिग्री, तो ये है हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ग्लोब पर पृथ्वी को जो है वह काल्पनिक रेखाओं से विभाजित किया गया है और जो धरातल के पैरेलल होता है उस लाइन को अक्षांशीय कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो वर्टिकल होता है, जो खड़ी लाइन देख रहे हैं आप, काल्पनिक रेखाएं, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। अब अक्षांश जो बीचों बीच धरती को विभाजित करती है, पृथ्वी को विभाजित करती है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। उसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में जो ये रेखा आपने देखा, इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिण की जो रेखा है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यह काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब पे ड्रॉ किया गया है। इसमें अब अवस्थिति को समझेंगे। 23.5 डिग्री उत्तर से ऊपर, यहाँ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है, तो 23.5 डिग्री उत्तर से ऊपर की हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर की ओर बात कर रहे हैं। तो इसकी अवस्थिति लगभग इस जगह पे आती है। बिहार की अवस्थिति हमारी। भारत की अवस्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का साउदर्न पॉइंट जो है 8 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे है। तो ये लगभग भारत के बीचों बीच कर्क रेखा आपको गुजरती हुई मिलेगी। बिहार के जस्ट नीचे, झारखंड से, बिहार के नीचे क्या है, बिहार के नीचे झारखंड है हमारा। इसके विषय में हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस किस किस राज्य के साथ सीमाएं लगती है बिहार की, कौन कौन से देश के साथ सीमाएं लगती है, इन सबको अच्छे से समझेंगे। आइए, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार को। हमने समझा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये बिहार का मैप है अपना। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड ये अक्षांश है, यहाँ से विस्तृत हुआ 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये किधर, उत्तर। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड किधर, उत्तर। और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड भी किधर, उत्तर। क्यों उत्तर? तो यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है,
यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और इसको हम इससे ऊपर 0 डिग्री से ऊपर की जो भाग है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके नीचे के भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तर की बात करते हैं, और इसमें जितनी भी चर्चाएं होंगी यह उत्तर के विषय पर चर्चा होंगी। और जब हम ऐसे विभाजित करते हैं तो यह पूर्वी भाग और यह पश्चिमी भाग। तो इधर की बात करेंगे तो पूर्वी, और इस वाले कॉर्नर की जब हम लोग बात करेंगे, जैसे इसको लेते हैं हम लोग, यह नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। अब हम लोग समझते हैं बिहार का जो है देशांतरीय विस्तार कैसे है। ग्लोब के साथ साथ हम लोग इस नक्शे पे भी पॉइंट कर दिए हैं, क्योंकि इससे समझने में आपको आसानी होगी। अब इस पे हम लोग देशांतरीय, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग देशांतर कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये याद रखिएगा, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। धरती पे ऐसी रेखाएं बनी हुई पृथ्वी पे नहीं है, तो इन काल्पनिक रेखाओं से हम लोग समझते हैं। अब देशांतरीय विस्तार को देखते हैं, तो बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 50 सेकंड तक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, और ये किधर होगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट, किधर? पूरब, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड किधर? ईस्ट। ये किधर है? ईस्ट है, ये पूर्वी भाग में है। इसीलिए देशांतरीय विस्तार की जब बात करेंगे तो ईस्ट की बात करेंगे, पूर्वी की बात करेंगे, और जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर की बात करेंगे हर वक्त। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर, नॉर्थ। अब देखते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और यह भारत के क्षेत्रफल का 2.16% है। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है, और इस भारत के क्षेत्रफल का 2.86% मात्र है बिहार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 12वां स्थान है। अब देखिए, इसको समझते हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से ये जो बिहार का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, यह भारत के संदर्भ में, भारत में 11 ऐसे बड़े राज्य हैं जो बिहार से बड़े हैं। तो 12वां स्थान किसका है? 12वां स्थान बिहार का है। 11 राज्य बिहार से बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अब देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई जो है बिहार की, वह 173 फीट है, और इसको जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यह 53 मीटर होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर में क्या है। बिहार के उत्तर में कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री है, या फिर कोई राज्य है, इस सब चीज़ों को देख लेते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। उनके लिए मैंने इसको भी यहाँ पे बना दिया है। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूरब। नहीं होगा तो हम लास्ट में एक बार ऐसे छोड़ेंगे, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जाऊंगा, अभी मेरी परछाई या फिर मेरे आने जाने से स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होगी। आइए हम लोग देखते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पूर्व की जब हम बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। बिहार की लंबाई कितनी है, अब ये देखते हैं। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी होती है? लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण? लंबाई की बात करते हैं हम लोग, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है।
लंबाई कितनी 345 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी 483 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, कुछ भी कहें आप, 483 किलोमीटर और लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। बिहार की आकृति क्या है? बिहार की आकृति चतुष्कोणीय है, या कहें तो लगभग आयताकार है। बिहार की आकृति लगभग आयताकार है। आइए अब जानते हैं बिहार उत्तर में किस नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है, दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इसका हमने एक चार्ट बनाया है कि यह किन किन जिलों से, नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले अपनी सीमाएं साझा करती है उत्तर में, और दक्षिण में झारखंड के साथ कौन कौन से ज़िले अपनी सीमाएं साझा करती है। इसी प्रकार से पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से बिहार के ज़िले अपनी सीमाएं साझा करती है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ज़िले बिहार के अपनी सीमाएं साझा करती है। इसको हमने एक चार्ट के तौर पे देखा है। आइए इसको एक बार अच्छे से देखें और समझें। उत्तर में नेपाल कितने जिलों के साथ सीमाएं साझा करती है? उत्तर में, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। और ये 7, बिहार के 7 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। पहला जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? यहाँ पे, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये ऊपरी बेल्ट जो भी है, ये क्षेत्र जैसे वेस्ट चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद कौन सा आता है? सीतामढ़ी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल और फिर अररिया, उसके बाद किशनगंज नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए ये? 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। उसके बाद हम लोग दक्षिण में आते हैं, तो झारखंड के साथ कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं साझा करती है? तो झारखंड के साथ 8 ऐसे ज़िले हैं। झारखंड के साथ कितने ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं साझा करती है? झारखंड के साथ 8 ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं साझा करती है। कौन कौन से हैं? आइए यहाँ चार्ट में हम लोग देखते हैं। दक्षिण में झारखंड, झारखंड के 8 जिले, झारखंड, बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमाएं साझा करती है। कौन कौन से हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, कटिहार और भागलपुर। कहाँ से देखते हैं हम लोग? यहाँ रोहतास, ये पार्ट किसका है? रोहतास का है। ये क्या है? रोहतास। रोहतास, औरंगाबाद, उसके बाद गया, नवादा, जमुई, बांका, कटिहार और भागलपुर। दक्षिण का हम लोगों ने देख लिया, झारखंड के साथ बिहार के कौन कौन से जिले सीमाएं साझा करती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्व में। पूर्व में कौन सा है? कौन सा राज्य है बिहार के पूर्व में? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमाएं साझा करती है? 3 जिले। कौन कौन से हैं वो? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन से जिले हैं? यहाँ पे किशनगंज, फिर पूर्णिया की थोड़ी सी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ होती है, और उसके बाद कौन सा आता है? कटिहार का पार्ट आता है, जो वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमाएं साझा करती है कटिहार, और कटिहार झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे किशनगंज जो है पूरब में अपनी सीमा साझा करती है पश्चिम बंगाल के साथ, और किशनगंज उत्तर में अपनी सीमा साझा करती है नेपाल के साथ। उसके बाद आते हैं हम लोग पश्चिम में। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं साझा करती है? तो बिहार के 8 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं वो? रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और चंपारण। अब इसको ऐसे देखते हैं, ये कौन सा पार्ट है? कैमूर।
कैमूर। किसका पार्ट है ये? कैमूर। और यहाँ पे रोहतास, ये जो है रोहतास का पार्ट है, और ये रोहतास भी अपनी सीमाएं साझा करती है। तो रोहतास, कैमूर, भोजपुर, यहाँ पे भोजपुर आएगा, फिर बक्सर, उसके बाद सारण, सिवान, गोपालगंज, और उसके बाद फिर से पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करती है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, जिनमें से कितने ज़िले, इनमें से 26 ऐसे ज़िले हैं, 26 नहीं, मतलब 23 ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं दूसरे राज्य या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री एक नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। आइए यहाँ पे देखते हैं, इस छोटे से चार्ट पे हम लोग चलते हैं, इस छोटे से चार्ट को समझते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, जिला कितना है, अनुमंडल कितना है, प्रखंड कितना है, ये सारी चीज़ें याद रखने की है। इसको याद रखना होगा आपको। पहला, प्रमंडल कितने हैं बिहार में? 9 प्रमंडल हैं। इन सभी 9 प्रमंडलों की मैं चर्चा करूँगा, मैप पे अच्छे से आपको बताऊँगा। और जिला 38 है, अनुमंडल कितने हैं? 101, प्रखंड कितने हैं? 534 प्रखंड हैं। आइए अब हम लोग जो है 9 प्रमंडल, जो बिहार के कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल को जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, और उनमें कौन कौन से जिले आते हैं उन सभी को देखते हैं। पहला सारण, दूसरा तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। फिर से एक बार नाम देख लें। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। सारण प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला गोपालगंज, सारण और सिवान। तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसी प्रकार से कोसी प्रमंडल के अंदर 3 जिला, कोसी प्रमंडल के अंदर भी 3 जिला आता है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल के अंदर 4 जिला, कौन कौन से? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पटना के अंदर 6 जिले, कौन कौन से? बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा और कैमूर। मगध के अंदर 5 जिले, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। मुंगेर जिला के अंदर 6 जिला, मुंगेर प्रमंडल के अंदर 6 जिला, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। इसी प्रकार से भागलपुर के अंदर मात्र 2, भागलपुर और बांका। इसके बाद मैं एक छोटी सी इमेज क्लिप आपके इसमें डाल दूंगा, जिसको आप अच्छे से देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, और पॉज करके देखने के बाद आप समझेंगे जो कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं। इसको अपने दिमाग में जरूर बिठाएं। देख के, मैप को देखते हुए अच्छे से अपने दिमाग में बिठाएं और याद करने की कोशिश करें कितने प्रमंडल हैं। जैसे हमने 9 प्रमंडल बोला, 9 प्रमंडल, कौन कौन से 9 प्रमंडल? तो सारण, तिरहुत, दरभंगा, ऐसे 3-3 करके याद करेंगे। सारण, तिरहुत और दरभंगा। फिर कोसी, पूर्णिया और पटना। कोसी, पूर्णिया, पटना। फिर 3 कौन से? मगध, मुंगेर और भागलपुर। मगध, मुंगेर और भागलपुर। आइए एक छोटे से चार्ट के माध्यम से अब हम छोटी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बौद्धि वृक्ष। और राजकीय भाषा क्या है? प्राथमिक भाषा हिंदी और द्वितीय उर्दू है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पशु गेंदा है। और राजकीय मछली मांगुर है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप याद कर लेंगे।
आइए अब हम लोग समझते हैं बिहार का जो प्राचीन स्वरूप था और बिहार अभी वर्तमान में जो है इसमें बदलाव कैसे आए। पहले का बिहार कितना बड़ा था, अभी का बिहार कैसा है, इसमें कैसे कैसे विखंडन हुआ, कैसे कैसे इसको खंडित किया गया, इसको अच्छे से समझेंगे किस डेट में क्या हुआ और आज का वर्तमान बिहार जो हमें देखने को मिलता है वो बिहार कैसे बना। तो 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए, बंगाल विभाजन को खत्म करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम आए और उन्होंने उसमें निर्णय लिया गया कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए, बंगाल से अलग करके बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए। उसी निर्णय के आधार पर 22 मार्च 1912 को यह अधिसूचना जारी कर दी गई कि बिहार उड़ीसा सहित एक अलग प्रांत बनाया जाएगा और 1 अप्रैल 1912 को बिहार को उड़ीसा के साथ बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया। अब बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। 1 अप्रैल 1912 से 1936 तक बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग कर दिया गया और दो नए राज्य बनाए गए, बिहार और उड़ीसा। अब बिहार और झारखंड साथ थे। अब इसको किस तारीख को अलग किया गया? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो है अंतिम विभाजन हुआ। अंतिम विभाजन बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। 46% भूभाग के साथ भारत का 28वां राज्य झारखंड बना और यह बिहार का वर्तमान या अंतिम विभाजन कहें हम इसको, और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस 15 नवंबर 2000 और ये झारखंड बिहार से कैसे अलग हुआ, इसको राज्यों के पुनर्गठन जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को कैसे अलग किया गया। 2000 नवंबर 2000 में 3 राज्यों से एक अलग अलग राज्य बनाए गए। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड राज्य को अलग किया गया। इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है और बिल्कुल डेट पूछ लिया जाता है, एकदम एक्चुअल डेट 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था। तो बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ था। उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ। झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। डिसीजन कब लिया गया था? ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहार को एक अलग, बंगाल से एक अलग प्रांत बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो निर्णय लेने की जब हम बात करेंगे तो 12 दिसंबर 1911 को, और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो 22 मार्च 1912 को। और इसका गठन कब कर दिया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। चलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लगा है मेरा वीडियो।